नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अंतिम नंद शासक घनानंद को परास्त करके और अपने साम्राज्य का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासकों के अत्याचार से भारत भूमि को मुक्त करवाया, नंद वंश का समूल नष्ट किया और उसी समय नंदों के समय ही भारत पर जो विदेशी आक्रमण सिकंदर महान का हुआ था, जिससे भारत भूमि को यूनानियों से मुक्ति दिलवाई, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व तक माना गया है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसे पुराण है, पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है जाति से, जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथ है वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों को क्षत्रिय बताता है। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है। तत्कालीन जो प्लूटार्क था, प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत भूमि को रौंद डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंश है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाहे जिस वंश से भी रहा हो, लेकिन उसने जो तत्कालीन जो क्षत्रिय वंश के लोगों के जो कार्य होते हैं वो कार्य उसने किया। ठीक है, तो 305 ईस्वी में उसने यूनानी शासक सेल्यूकस से युद्ध हुआ था, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका जो साम्राज्य है उसका बंटवारा होता है, और जो सिकंदर ने जो भारतीय क्षेत्र जो जीता था वो सेल्यूकस के हिस्से में आता है, और सेल्यूकस इसे अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। अतः सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है, लेकिन सेल्यूकस को ये पता नहीं होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत है वो विभिन्न टुकड़ों में विभक्त था, और भारत पे जो शासन था वो नंदों का था, जबकि अब संपूर्ण भारत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन है और विशाल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो सेल्यूकस भारत पे आक्रमण करता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वो परास्त होता है। ये भारत की एक महान विजय थी। प्रथम बार भारतीय शासक ने किसी विदेशी शक्ति को परास्त किया है, ठीक है ना। तो सेल्यूकस यहाँ परास्त होता है और एक अपमानजनक संधि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ती है। वो अपने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और अपनी जो पुत्री है हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है, और पुत्री हेलेना को दहेज में एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोशिया और पेलोपोनेसाइड, ये 4 प्रांत, एरिया मतलब हेरात, आर्कोशिया मतलब कंधार, जेड्रोशिया और पेलोपोनेसाइड मतलब काबुल, ये जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है अपनी पुत्री के साथ, तथा अपना जो विद्वान है मेगस्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य ये जो युद्ध हुआ, इसका वर्णन तत्कालीन जो ग्रंथ है एपियाना के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उस विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसके बारे में महान मुगल तड़पते रहे, अंग्रेज आहें भरते रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार से प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम में आपका ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक उसका साम्राज्य विस्तृत था।
जिसकी जानकारी हमें विभिन्न जो अभिलेखों और विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणी विजय है वो जो तत्कालीन वहाँ के जो ग्रंथ है अहनानुर और पुरनानुर, अहनानुर और पुरनानुर नामक ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का उल्लेख है। और दक्षिण में अशोक के जो स्तंभ है उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बंगाल विजय है वो उसके महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। महास्थान अभिलेख में उसका उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को विजय किया था। ठीक है ना। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन संत भद्रबाहु के साथ जैन धर्म ग्रहण करता है और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है वहाँ जाकर के उपवास के द्वारा अपना शरीर है वो त्यागता है 298 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार से देखा है हमने चंद्रगुप्त मौर्य के जो कृत्य हैं, उनके जो व्यक्तित्व और कृत्य है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को परास्त करके और मगध साम्राज्य के ऊपर अधिकार किया और विशाल चंद्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और किस प्रकार से उसने विदेशी शक्तियों से भारत भूमि को मुक्त किया और प्रथम चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनने का गौरव हासिल किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्यों की उपलब्धि थी जिसका हमने आज अध्ययन किया। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, है ना, या चंद्रगुप्त सिद्ध कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, भारत जो प्रायद्वीप है उसके ऊपर, संपूर्ण प्रायद्वीप के ऊपर शासन करने वाला एकमात्र शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो पुराणों में और जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो चक्रवर्ती साम्राज्य और चक्रवर्ती सम्राट का जो कंसेप्ट आया है, उस कंसेप्ट को जीने वाला और उस कंसेप्ट के अनुसार शासन करने वाला एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले किसी विदेशी शक्ति को परास्त करने का गौरव हासिल किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का जो सौभाग्य है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही मिला था। किस प्रकार से उसने विदेशी शक्ति को नेस्तनाबूद करके और उसे अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया गया था और अपने साम्राज्य को किस प्रकार उसने जो काबुल और कंधार और जो हिंदुकुश पर्वत तक उसने पहुंचा दिया था। तो इसलिए विद्वान कहते हैं कि भारत का जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट है उसने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिस सीमा को प्राप्त करने के लिए महान मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। इस प्रकार ये प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जिसका वर्णन आज हमने यहाँ किया। आप लोगों को इन्हीं तथ्यों को याद रखना है, ध्यान में रखना है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आपको अपना उत्तर है वो लिखना है।